भैया ग्वालियर के लाल बिल्डिंग से लाल कुर्ते के साथ हरीश चंद्र कुशवाहा, बिल्लू वर्षा का आपको सबको नमस्कार। हम इस ग्वालियर की जो लाल बिल्डिंग का एक और पहलू आपको दिखाने आए हैं, लगातार दिखाते भी रहे हैं कि होर्डिंग शाखा में बड़े स्तर पर घल्लूघारा किया जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए की बंदरबाट की जा रही है। हम मामले पकड़ के आपको देते रहे हैं, अधिकारियों को बताते रहे हैं। जहां हमारी नजर जाती है कि ये होर्डिंग अवैध लगा है, उसी को जो नोटिस देते हैं इनके अधिकारियों को अवैध नजर नहीं आते। खैर, जब हमने अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाया, वो अभियान इसलिए चलाया क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आएगा वो पैसा निगम खजाने में आएगा, और निगम खजाने में जब पैसा आएगा तो जो सड़कों के गड्ढे हैं, पेच बर्क होगा, धूल दुक्कड़ से थोड़ी सी राहत मिलेगी, जनता को कुछ राहत मिलेगी, जनता टैक्स पेयर है। इसलिए हम बता दें कि इस ग्वालियर शहर में जब हमने पता किया तो कम से कम 200-250 अवैध होर्डिंग लगे हैं। हालांकि हमारी खबरों पर निगम के अधिकारी जागे हैं, उनकी नींद जागी है। अब उन्होंने सर्वे कराया है, सर्वे में भी उन्होंने पाया कि हाँ, बड़े स्तर पर इसमें अवैध होर्डिंग चल रहे हैं। और यह भी साफ हो चुका है कि अधिकारियों की, नेताओं की और उनकी होर्डिंग एजेंसियों की, संचालकों की साठगांठ से इतना बड़े स्तर पर खेल होता रहा है। अगर देखें तो कम से कम एक ही साल में 5 से 7 करोड़ रुपए इस होर्डिंग शाखा को मिल सकते हैं, लेकिन केवल कुछ पैसे मिल रहे हैं, बाकी सब आपस में बंदरबाट कर रहे हैं। खैर, उम्मीद कर रहे हैं लगातार, हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो बिल्लू बादशाह ने खबरें पकड़ी हैं, कई अवैध होर्डिंग पकड़े हैं। एक सबसे बड़ा यहाँ सवाल खड़ा होता है कि 1 साल पहले नगर निगम ने 18 करोड़ रुपए का नोटिस दिया कि 18 करोड़ रुपए की वसूली होना है, अवैध होर्डिंग के नोटिस दिए गए। सबसे आश्चर्य और शर्म की बात है कि 1 साल में 1 रुपया नहीं वसूल पाए। इसका मतलब है क्या जिनको नोटिस दिए हैं उनसे कोई तालमेल हो गया, टाई अप हो गया है कि वो वसूल नहीं कर पाए? सबसे बड़ा सवाल। और एक और दूसरा सवाल कि गेंट्री में बड़े स्तर पर खेल हो रहा है। गेंट्री के टेंडर 3 बार नष्ट कराना पड़े हैं। हमने अपने सबूतों के साथ में दिए, 3 बार टेंडर नष्ट किए। और सबसे बड़ी बात इसमें हुआ कि टेंडर नष्ट किए तो एक मामले में उन्होंने होर्डिंग शाखा के 2 अदने से कर्मचारी, 2 छोटे से कर्मचारी, एक विजयवीर यादव और दूसरे मदन पालिया, उन पर गाज गिरा दी। उनको टेंडर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी के लापरवाही का सिद्ध बताया गया, उन्होंने लापरवाही की है। और उनका दोनों का 1-1 महीने का वेतन काट दिया। क्या उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे थे, क्या वे पाक साहब निकले हैं? उनकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? क्या नीचे के कर्मचारियों ने टेंडर बनाया तो उन पर गलती थोप दी? क्या ऊपर के अधिकारी केवल पैसे लेने के लिए, मोटी तनख्वाह लेने के लिए, एसी की गाड़ी में घूमने के लिए हैं? 1.5 करोड़, जो 15 करोड़ का टेंडर था उसको 1.5 करोड़ में दिया जा रहा था। हमने पकड़ा तब टेंडर नष्ट करना पड़ा। लेकिन क्या इस मामले में पूरे अधिकारियों को बचाया जाएगा? बड़े अधिकारियों को? क्या नीचे के अधिकारियों को, नीचे के जो कर्मचारी, अपने कर्मचारी, क्या उनको ही मारा जाएगा, उनको निपटाया जाएगा? खैर, शुरू से परंपरा चली आई है कि मरता गरीब है अमीर बचता है, मरता गरीब है अमीर बचता है। बचाते रहिए आप अमीरों को और ठोकते रहिए गरीबों को। खैर, बिल्लू बादशाह न्यूज लगातार खबरें दिखाता रहेगा। उम्मीद करेंगे कि जो IAS हैं, युवा IAS हैं, अपर आयुक्त हैं, वे कुछ पारदर्शिता से, ईमानदारी से काम करने का शायद प्रयास कर रहे हैं, जैसे कुछ मामले सामने आए हैं। इस होर्डिंग में भी वे ऐसी पारदर्शिता से काम करेंगे कि वो निगम खजाने को भर के जाएंगे, और जो दोषी, लापरवाही और अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी उम्मीद के साथ खबरें देखते रहिए बिल्लू बादशाह की, और सुनिए अपर आयुक्त टी प्रतीक राव साहब क्या कहते हैं। एक होर्डिंग शाखा द्वारा एक ज़ीरो इलीगल होर्डिंग्स करके हमारा एक अभियान चल रहा है, जो करीबन अब तीसरे हफ्ते में है। इसमें पहले हफ्ते में हमारी ये कोशिश थी कि आइडेंटिफाई कर लें कितने ऐसे होर्डिंग्स हैं जो अवैध, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग्स पे हों, चाहे शासकीय ज़मीन पर हों। दूसरा जो हमारा इसमें पहल थी कि हमने नोटिसेस सबको पहुंचा दिए हैं, और अब कोशिश ये है कि जितने लोगों को नोटिसेस गए हुए हैं उनसे जितनी वसूली हम कर पाएँ, कोशिश ये रहेगी कि इस राजस्व वर्ष में हम कर लें, ताकि 31 मार्च के पहले जो निगम के हित में और निगम के कोष में राशि आ जाए। और नहीं तो उसके बाद फिर अप्रैल माह में जो है, इसमें हम पीछे लग के कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने नोटिसेस अभी पिछले 1 माह में दिए गए हैं उनसे वसूली कर ली जाए। मिनिमम आई थिंक कम से कम 200 के ऊपर हैं, जो कहीं छोटे कहीं बड़े, पर ये ऐसे होर्डिंग्स हैं या नोटिसेस हैं या फ्लेक्स हैं जो बिना अनुमति के अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लगे हुए हैं बिल्डिंगों पर। गेंट्री का मामला था जो पहले शासन से पत्र आया कि जो गेंट्री का मामला गड़बड़ हुआ था, उसमें कोई कार्रवाई शायद की गई? गेंट्री का टेंडर जो अभी तीसरे कॉल में गया है, तो उसमें गेंट्री 1 और गेंट्री में 2 फर्में अभी आई हैं, और दोनों का एवेल्युएशन चल रहा है, परीक्षण चल रहा है। उसके उपरांत जो है, जो भी न्यूनतम दर आया होगा उस पर गेंट्री का टेंडर अवॉर्ड किया जाएगा। तो पिछली गड़बड़ियाँ
जी, उसमें कुछ जो पुराने टेंडर में इश्यूज थे उसके बेसिस पर दो कर्मचारियों पे कमिश्नर साहब द्वारा इसमें कार्रवाई करी गई है। नहीं, उसमें जांच उपरांत जितने लोगों को दोषी पाया गया था, जहां से त्रुटियां हुई थी, उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। जी, उसमें एक विवाद जो जिनको नोटिस दिए गए थे उनकी ओर से ये एक क्वेश्चन आया था कि हमने, बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हमने पैसा जमा कर दिया था, उसके बावजूद भी जो सॉफ्टवेयर है वो अमाउंट कैलकुलेट कर रहा था। तो हमारे जो कंसल्टेंट है उनसे हमारी परसों मीटिंग हुई थी और हमने उनको ये निर्देश दिया है कि इस हफ्ते के एंड तक, इस सप्ताह के एंड तक वो पूरी लिस्टिंग कर लें। उन्होंने भी बोला कि ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो कि सॉफ्टवेयर गलत कैलकुलेट कर रहा है, तो वो निकल के आ जाएंगे तो फिर हम एक्चुअल नोटिस के बेसिस पर वसूली कर पाएंगे।